प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जीवित पुत्रिका व्रत कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि बहुत ही पुण्य फलदायक व्रत कथा है। आप इस कथा का श्रवण कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। बोलिए दुर्गा माता की जय। आइए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, जब नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी के पास जाकर के पूछे कि हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, आप कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर युग का अंत था और कलयुग का आरंभ हो रहा था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब वे ऋषि गौतम के पास प्रश्न लेकर के पहुंच गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय ऋषि गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। गौतम जी को देख करके सभी स्त्रियों ने उनके सामने शीश झुका करके उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात स्त्रियों ने पूछा कि हे ऋषिवर, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, वे कैसे दीर्घायु होंगे, इसके लिए कोई व्रत हो, कोई तप हो, कोई तपस्या हो तो कृपा करके हमें बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर के गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए। ऐसी स्थिति में पुत्र शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषि धौम्य के पास गई और उसने ऋषिवर से पूछा कि हे ईश्वर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, आप कृपा करके हमें बतलाइए, हम वह उपाय जानना चाहते हैं। तब ऋषि धौम्य बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई महिला रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस महिला के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मर गया। तब बूढ़ी माता ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा कि हे माते, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूं। ऐसा कहकर राजा उसी स्थान पर गया जहां पर गरुड़ आकर के प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ उस पर आकर टूट पड़े और मांस खाने लगे। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख करके गरुड़ जी ने कहा कि तुम देवता हो या कौन हो, तुम तो मनुष्य जान नहीं पड़ते हो। अच्छा चलो, अपना जन्म और कुल तो बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है, आप अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाइए। यह सुनकर के गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल के बारे में उससे पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और पिता का नाम शालिकवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांग लो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अभी तक जितने प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहां आकर के बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय बतलाएं कि यहां जो भी उत्पन्न हो बहुत दिनों तक जीवित रहे, वह दीर्घायु हो। ऋषि धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान दे करके स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया।
जिनको वे पहले खा चुके थे। ऐसा करने से वे सभी लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ खा चुके थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत बड़ा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा मानो दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण हेतु एक वरदान और देने वाला हूं। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित अष्टमी की तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाग को प्राप्त हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से जीवित पुत्रिका कहलाई, अर्थात इसमें दुर्गा माता का पूजन करना चाहिए। इसलिए इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी अर्थात राजा जीमूतवाहन की पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती जाएगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। सप्तमी विद्ध अष्टमी का त्याग करें, यानी उस रोज व्रत ना करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य का भी नाश हो सकता है। जीमूतवाहन को इस तरह से वरदान दे करके गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। ऋषि धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुम्हें बतलाया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के मन में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हो गया और वह पूर्ववासिनी महिलाओं को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी चील ने सुन लिया था और अपनी सखी सियारिन को भी बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठकर चील ने और उसी शाखा की एक कोटर में बैठकर सियारिन ने भी यह व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के कोटर में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा ही सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए स्मशान में पहुंची। वहां उसने जी भर के मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा होने पर वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। ऐसा संयोग था कि उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारिन बड़ी बहन बनी और चिल्हनी छोटी बहन बनी। वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थीं। समय आने पर बड़ी बहन का विवाह काशी के राजा से और छोटी बहन का विवाह राजा के मंत्री के साथ हुआ। पूर्व जन्म के कर्म फल से बड़ी बहन मृगनयनी रानी हुई। वह जिस किसी भी संतान को जन्म देती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया और सभी पुत्र जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहां मेरे पुत्र गए हुए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए, लेकिन मंत्री की पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से वे सभी बच गए। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से उन पुत्रों के सिर कटवा दिए और सिर कटवाकर एक पिटारी में रखवाकर उनकी माता के पास वह पिटारी भिजवा दिया। किंतु वे 8 शीश कीमती जवाहरात में बदल गए और वे सभी बच्चे 8 बालक भले चंगे अपनी माता के पास वापस पहुंच गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। वह आश्चर्य में पड़ गई। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, हे बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरे? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि क्या तुम्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत मालूम है? रानी ने कहा, बिल्कुल नहीं। तब मंत्री की पत्नी ने बताया कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था।
तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। हे बहन, इसी दोष के कारण तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और मेरे बेटे जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी मौका है, उस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। उसके कथनानुसार रानी ने भी यह व्रत किया। तब से उसके कई सुंदर और दीर्घायु बेटे जन्मे और बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला यह व्रत मैंने तुम्हें बतलाया है। यह व्रत बहुत ही दिव्य है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि महिलाएं चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो यह व्रत अवश्य करें। बोली दुर्गा माता की जय, सूत जी महाराज की जय।